मैं आपके पास आई हूँ, यस मैम। आप पोस्टेड हो बैंक में, मैं आपके पास आई हूँ आधार पैन कार्ड लेके कि मुझे खाता खुलवाना है और 50 लाख का डिपॉजिट कैश जमा करूंगी मैं। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बैंकर कि आप मतलब कैसे हमें जानेंगे कि हम सही हैं कि नहीं है? क्या आप हमसे डिमांड करोगे केवाईसी के लिए? केवाईसी के लिए आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लाई हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो तो हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास 50 लाख रुपए कैश में है तो आपके पास उतना कैश आया कहाँ से, ये जानने के लिए अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी की हिस्ट्री, लास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो उस कंपनी की हुए, क्या प्रॉफिट है, मतलब आपका वो पैसा कहीं वो तो नहीं है। नहीं बताना चाहते हम? मैम उस केस में फिर अलाउ नहीं किया जाता जब तक अगर उसके ट्रेस नहीं मिलते हैं कि जो आप पैसा डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, तो अलाउ नहीं किया जाता है। अगर हम चाहें तो हम सर के नाम का आधार कार्ड बनवा सकते हैं? यस मैम। फोटो मैं मेरी लगा सकती हूँ, नाम पूरी आइडेंटिटी सर की रहेगी, तो आप फिर कैसे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? मैम उसके लिए साथ में पैन कार्ड लगता है। पैन कार्ड ना होने की सिचुएशन में आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसके थ्रू वेरिफिकेशन किया जाता है। एड्रेस प्रूफ के थ्रू कैसे कर रहे हैं आप वेरिफिकेशन? क्योंकि आधार कार्ड ही एक हम एड्रेस प्रूफ मान रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अदर्स उस एड्रेस प्रूफ को आप किस बेस पे ले रहे हो? मैम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या नगर पालिका की आपके पास रिसीट है जो होम टैक्स की होती है, उस बेसिस पे।